वी हैव टू प्रोटेक्ट लॉयर्स, हमें लॉयर्स को बचाना है। ये स्टेटमेंट जो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है एक एसएलपी को, स्पेशल लीव पिटीशन को सुनने से रिफ्यूज करने की वजह से। अब इसके पीछे क्या रीजन था? अपने आप में बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि हमें लॉयर्स को बचाना है, वी हैव टू प्रोटेक्ट लॉयर्स। अब ऐसी क्या बात हुई होगी जहां पर सुप्रीम कोर्ट को एक इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी गई है? फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप एक एडवोकेट हो, आप थोड़ा सा एक अच्छे एडवोकेट हो, आपका अच्छा खासा नाम है, और एक कोई जर्नलिस्ट जो है आपके पीछे पड़ जाए, आपके खिलाफ झूठी कंप्लेंट्स या फिर आपके खिलाफ झूठे पब्लिकेशंस जो है प्रिंट करता रहे और एक लिमिट क्रॉस हो जाए, तब आप क्या करोगे? एट द एंड आप डिफेमेशन का केस करोगे। अब एज एन एडवोकेट के तौर पे आप उस जर्नलिस्ट के खिलाफ एक डिफेमेशन का केस करोगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक एडवोकेट ने एक जर्नलिस्ट के ऊपर डिफेमेशन का केस करा और यह मुद्दा आखिर में सुप्रीम कोर्ट के पास गया। सुप्रीम कोर्ट के पास स्पेशल लीव पिटीशन डाली गई। स्पेशल लीव पिटीशन को सुनने से इंकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वी हैव टू प्रोटेक्ट लॉयर्स, हम ये बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे। तो इसी वजह से अब इसके अंदर पूरा मुद्दा क्या था, मैं आपको पूरी वीडियो के अंदर समझाऊंगा। आप अगर एक लॉ स्टूडेंट हो, आप एक एडवोकेट हो, या फिर आप एक लॉयर हो, या न्यू लॉयर हो, या न्यू एडवोकेट हो, आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल वीडियो है। आप इस बात को पूरी ध्यान से समझना, स्टार्टिंग से एंड तक इस बात को जरूर समझना। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। जितने भी लॉ स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनको जुडिशरी का एग्जाम क्लियर करना है और वो कंफ्यूज है कि यार मैं कोचिंग कहां से लूं, तो अनअकैडमी उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा जुडिशरी का प्लेटफॉर्म लेकर आया है, जिसके अंदर बहुत सारे एक्साइटिंग बैचेस चलते रहते हैं। यहां पर अभी रिसेंटली अनअकैडमी की तरफ से जुडिशरी मेंस लिंकिंग बैच चालू होने जा रहा है, राजस्थान जुडिशरी के लिए, हरियाणा जुडिशरी के लिए, जहां पर आपको पूरा का पूरा मेंस की तैयारी कराई जाएगी। 15 दिसंबर से बैच चालू होगा 3 महीने की ड्यूरेशन के साथ में। और भी बहुत सारे एक्साइटिंग बैचेज हैं, जिसके अंदर अभी रिसेंटली एक नया बैच चालू हुआ है जुडिशरी का, 1 ईयर बैच के नाम से एमर्ज, 1 साल की वैलिडिटी के साथ में। और भी एक्साइटिंग बैचेज हैं। एक बार ही आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो आपको पूरा का पूरा अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। एक जुडिशरी का आइकॉनिक का बैच भी है, जिसमें सारे के सारे बेनिफिट्स आपको प्लस के मिलेंगे। इसके अंदर आइकॉनिक का आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, इसमें फायदा एक ये होगा कि आपको लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे, 1-to-1 लाइव मेंटोरशिप मिलेगी। यहां पे मेंस की टेस्ट सीरीज के लिए आपको फोकस करा जाएगा। T20 की टेस्ट सीरीज भी चलती हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और यहां पर फ्री क्लासेस भी चलती हैं। मैं प्राइजेस की बात करूं, यहां पर 1 मंथ से लेके 24 मंथ तक आप कोई भी प्लान लीजिए, आपको 10% का डिस्काउंट जरूर मिलेगा, बस मेरा कोड यूज करने के बाद SLG10 का। और फ्री क्लासेस को आप बिल्कुल भी लेना मत भूलना। अनअकैडमी के ऊपर फ्री क्लासेस बहुत अच्छे से चलती हैं जुडिशरी प्लेटफॉर्म के लिए। बस आप फ्री को क्लास को अनलॉक करने के लिए आप कोड यूज करिएगा SLG10 का। कोई भी एजुकेटर की आप मेरी भी क्लासेस ले सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे पहली बात यहां पे आती है, जो मैंने आपको भी स्टेटमेंट बताई है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बोली गई है। अब इसके अंदर क्या था, पूरी पिक्चर के अंदर यहां पर एक एडवोकेट साहब थे। एडवोकेट जो है ना, उनके खिलाफ उन्होंने जो है एक प्राइवेट कंप्लेंट दायर करी। किसके खिलाफ? एक एक्यूज था। एक्यूज मतलब कि जिसके खिलाफ हम कंप्लेंट डालते हैं तो उसके ऊपर हम आरोप लगाते हैं। अब जिसके खिलाफ आरोप लगाया जा रहा है तो उसको तो एक्यूज वर्ड यूज करेंगे। तो जो एक्यूज था वो एक एडिटर भी था, वो एक प्रिंटर भी था, वो एक पब्लिशर भी था। एक वीकली न्यूज़पेपर के अंदर, एक वीकली न्यूज़पेपर में वो एडिटर, प्रिंटर एंड पब्लिशर भी था। तो उसके खिलाफ एडवोकेट साहब ने प्राइवेट कंप्लेंट दायर करी, सेक्शन नंबर 501 ऑफ आईपीसी। जो लोग थोड़ा बहुत कानूनी नॉलेज रखते होंगे और जो लॉ स्टूडेंट एडवोकेट्स होंगे उनको तो पता ही होगा, बट मैं उनकी बात कर रहा हूं जो मेरी वीडियो जो जिनका लॉस का बैकग्राउंड नहीं है, वो मेरी वीडियो अगर देख रहे हैं तो उन्हें पता होगा 501 मतलब मानहानि का मुकदमा जब दायर होता है तो ये धारा लगती है, सेक्शन 501 ऑफ आईपीसी। अब यहां पे बात करें तो ये जो एक्यूज हैं, इन्होंने जो है पब्लिश करी थे बहुत सारी न्यूज, बहुत सारे आर्टिकल्स, एक बेसलेस एलिगेशंस लगाते हुए एडवोकेट के खिलाफ। और माना गया था, और एडवोकेट साहब ने अपनी कंप्लेंट में यह साफ लिखवाया था कि ये जो एक्यूज है ना, जो ये पब्लिशर है, इसने जो है मेरे खिलाफ इतनी सारी न्यूज लगाई हैं, वो मेरी रेप्यूटेशन को डाउन करने के लिए बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे पब्लिकेशंस डाले हैं, जो बेसलेस एलिगेशंस लगाते हुए और बिना कोई इसका तर्क, बिना कोई सबूत, बट न्यूज छापते रहे अपने वीकली न्यूज़पेपर में, जिसमें एक्यूज है, एडिटर है, प्रिंटर है, पब्लिशर है। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। फिर इसके बाद हाई कोर्ट के पास जब मुद्दा गया, एडवोकेट साहब ने हाई कोर्ट के अंदर डायरेक्ट कंप्लेंट फाइल करी होगी, तो यहां पे हाई कोर्ट में या फिर अपील में केस गया होगा। तो हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व करा कि यहां पर जो पब्लिकेशंस है ना, जो एक्यूज के द्वारा पब्लिश करी गई है अपने वीकली न्यूज़पेपर के अंदर,
तो ये जो पब्लिक, ये हाईली ऑफेंसिव है और अमाउंट्स टू कैरेक्टर असैसिनेशन। तो हाई कोर्ट ने भी ये पूरी की पूरी न्यूज पढ़ी और हाई कोर्ट ने पूछा होगा पूरी के पूरे प्रोसीडिंग्स के दौरान, अच्छा आपने ये न्यूज जो है क्यों छापी है, ये पब्लिकेशंस क्यों छापी है, क्या आपके पास इसका कोई ग्राउंड लेवल का सबूत है या फिर आपके पास कोई एक तरीके से तर्क है कि आप जो छाप रहे हो आपके पास एक वैलिड ग्राउंड है। अब यहां पर जो है आपको पता होगा, आप बहुत ज्यादा न्यूज में भी सुनते होंगे, तो उसके लिए हम जो है एक वर्ड यूज करते हैं, जो न्यूज वाले जो है ये वर्ड यूज करते हैं कि हमारे को सूत्रों के अनुसार ये पता लगा, सूत्रों के अनुसार ये पता लगा। तो यहां पर एक तरीके से अगर आपके पास वैलिड ग्राउंड है, अगर आपके जो सूत्र हैं वो बिल्कुल वैलिड हैं, तो आप पूरी की पूरी पब्लिश कर सकते हो पूरी की पूरी स्टेटमेंट्स। लेकिन अगर आपके पास वैलिड ग्राउंड नहीं होता तो आपके पास, याद रखना, आपके ऊपर जो है कोई भी मुकदमा डाल सकता है सेक्शन 1501 ऑफ आईपीसी का। और जैसे अभी ये एक्यूज जो एडिटर हैं, पब्लिशर हैं और जो प्रिंटर हैं जो ये फेस कर रहे हैं, इनमें से आपके खिलाफ भी दायर हो सकता है, तो इस बात को आप गौर करिएगा। और अमाउंट्स टू कैरेक्टर असैसिनेशन, और हाई कोर्ट ने डायरेक्ट माना कि भाई ये तो बहुत ही बेकार न्यूज है, बिल्कुल ही आपने बेवजह इन न्यूज को डाला हुआ है, एक तरीके से आप एडवोकेट का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हो। अब यहां पर एक्यूज जो है, जो कौन एक्यूज, जो हमारा एडिटर है, पब्लिशर है और प्रिंटर है, ये डायरेक्ट गया सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने कि सुप्रीम कोर्ट अगर इसे बचा ले तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन के थ्रू ही आप जा सकते हो, आर्टिकल नंबर 136 के अंदर साफ लिखा हुआ है। तो यहां पे एसएलपी के अंदर वो मदद से गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया नहीं भाई हम तुम्हारी एसएलपी जो है नहीं पढ़ेंगे, मतलब हम जो है एक्यूज की एसएलपी नहीं पढ़ेंगे, लेट हिम सफर। ये जो वर्डिंग्स है जो मैंने आपको अंडरलाइन करके बताई हुई है, ये साफ वर्डिंग्स सुप्रीम कोर्ट के द्वारा करी गई है, लेट हिम सफर। व्हाट काइंड ऑफ जनरलिज्म इज दिस, किस तरह का जनरलिज्म ये जो है फेस कर रहे हैं ऐसे कैरेक्टर असैसिनेशन करके एडवोकेट्स का। तो यहां पर वी हैव टू प्रोटेक्ट लॉयर्स, हमारे को इन सब चीजों से लॉयर्स को बचाना पड़ेगा। अगर ऐसे कैरेक्टर असैसिनेशन होता रहा तो कोई भी एडवोकेट, कोई भी लॉयर इंडिपेंडेंटली अपने केस को जिस पोजीशन में ले जाना चाहिए सॉल्व करने के लिए वो नहीं ले जा पाएगा। तो यहां पे वी हैव टू प्रोटेक्ट लॉयर्स। और यहां पर जो 1 महीने की सजा एक्यूज के ऊपर लगाई गई है सिंपल इंप्रिजनमेंट के तौर पे, ये कम है और इसके ऊपर 50,000 रुपए का जो जुर्माना है वो लगना चाहिए और 1 महीने की सिंपल इंप्रिजनमेंट। उसमें से 50,000 में से 40,000 रुपए का जो फाइन है वो कंप्लेनेंट को दिया जाना चाहिए, जो एडवोकेट है, कि 40,000 रुपए इन्हें मिले क्योंकि इनका जो है कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ है। और ये जो 10,000 रुपए है ये स्टेट को देना चाहिए, ये स्टेट के फंड के अंदर जमा होना चाहिए। तो ऐसा कोर्ट ने ऑर्डर करा। यहां पर हमारे को एक मुद्दे की बात समझने के लिए आई है कि अगर आपके खिलाफ कोई भी झूठी स्टेटमेंट दर्ज होती है, पब्लिश होती है और आपको लगता है कि यार ये तो मैंने ऐसा कुछ करा ही नहीं है, मेरे मुताबिक ये डिफेमेशन है मेरा, तो आप लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो और अपने राइट्स को जो है आप बिल्कुल अवेल कर सकते हो कि मेरे साथ गलत हुआ है। तो कोर्ट आपकी मदद जरूर करेगा अगर आप अपने पार्ट पे सही हो तो ऐसे एडवोकेट साहब ने अपना इसका सेक्शन नंबर 501 का फायदा उठाकर बिल्कुल एक पॉजिटिव वे में जो अपराधी है उसको गुनहगार ठहराया और उसके ऊपर सजा लगवाई है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मैंने पूरी वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट बनता है या कोई भी आपको सजेशन देना होता है, आप क्या सोचते हो इस न्यूज को सुनने के बाद या पढ़ने के बाद, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। साथ ही में इसका पूरा अपडेट्स के लिंक्स जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे देता हूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आपने लिंक नहीं दिए, आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक किया करिए, मैंने उसमें सारे लिंक्स देकर रखता हूं, सारे के सारे अपडेट्स के रिगार्डिंग जितने भी मैं वीडियोस बनाता हूं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।